आपकी सरकार है तो आपको पता करना है कि उसमें विरोधी हैं कौन, अब विरोधी क्यों हैं, इसका पहचान करना सरकार करना। ये कुछ नकली किसान जो हैं वो हमारे जवान को पीट रहे हैं और सरकार क्या कर रही है, किसानों का जमीन बिकने नहीं दूंगा। तो आप लिख लीजिए, किसानों का जमीन बिकने वाला है और अलार्म लगा दिए कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री किसान की बात कर रहा है। जो डिमांड है इस पर तो मैं एकदम समर्थन करता हूं किसान का कि जो न्यूनतम मूल्य है इसको कानून में लागू किया जाए और 1.5 गुना नहीं, लागत का कम से कम 2 गुना मूल्य मिले। आप आखिर क्या कारण है कि 3 कानून को पूरे भारत में विद्रोह चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं बिहार दर्शन। अभी हम मौजूद हैं प्रेम यूथ फाउंडेशन के कार्यालय परिसर में और यहां पर आए हुए हैं हमारे साथ बात करने के लिए व्यास जी, जो कि फतुहा के वरिष्ठ किसान हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम कुमार जी, जो प्रेम यूथ फाउंडेशन के संस्थापक हैं। और उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं परशुराम शर्मा जी, यह सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हैं। साथ ही दिलीप जी हैं, जो युवा किसान हैं। तो आइए हम इनसे बात करेंगे जो अभी किसान बिल पर यह आंदोलन छिड़ा है, इसके विषय में कि इनका क्या कहना है, कहाँ तक यह वाजिब है किसान आंदोलन। 3 कानून के लेके जो चल रहा है कि विपक्षी और पक्ष दोनों मिलके हमारे लोकसभा में बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है। आखिर क्या कारण है कि 3 कानून को पूरे भारत में विद्रोह चल रहा है कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री किसान की बात कर रहा है। इस पर हमारे प्रधानमंत्री को विचार करना चाहिए। जो चीज हमने सदन से पास कर दिया, अगर उस चीज पर विद्रोह हो रहा है तो पक्ष और विपक्ष को लेकर इस पर विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए। और जो अभी बहुत सा हत्याएं हो रहा है किसान आंदोलन के कारण, यह बहुत दुखद की बात है। आखिर किसान क्यों चिंता में? भारत के सर्वोपरि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इनका चरित्र भी अच्छा रहा, लेकिन अगर किसी को विरोध होता है तभी वो आगे बढ़ता है। तो हमारे प्रधानमंत्री के 3 कानून के लेकर पूरे भारत में विरोध चलाई, तो उनको इस कानून को वापस लेके पुनः फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दोनों पक्षों को सम्मिलित करके इस कानून को फिर से बनाना चाहिए। वरिष्ठ किसान व्यास जी थे, उन्होंने मनमानी पर कुछ बात कही। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या सर आपको ऐसा लगता है कि यह सरकार की मनमानी है? अब देखिए, हम लोग तो सुनते आए थे पूर्वज से कि उत्तम खेती, मध्यम बान, निपट चाकरी, भीख निदान, मतलब कृषि को उत्तम माना गया था। और हम लोग यह भी पढ़े कि भारत कृषि प्रधान देश है, 70% आबादी कृषि पर आश्रित है। लेकिन आज बड़ा विषम स्थिति है। आज हर व्यक्ति चाहता है, नेता चाहता है कि मेरा बेटा नेता बन जाए, डॉक्टर चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं चाहता है, कोई किसान नहीं चाहता है कि मेरा बेटा किसान बने। देखिए, किसान को उचित मूल्य नहीं मिलता है। मैं खुद किसान परिवार से हूँ और कृषि में जो लागत आ रहा है उसका मूल्य नहीं मिलता है। और किसान आज आत्महत्या कर रहा है, किसान फटेहाल है, किसान बदहाल है। और प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेप लिया, हम तो एक जो डिमांड है इस पर तो मैं एकदम समर्थन करता हूं किसान का कि जो न्यूनतम मूल्य है एमईसी की, इसको कानून में लागू किया जाए और 1.5 गुना नहीं, लागत का कम से कम 2 गुना मूल्य मिले। आप सोचिए कि एक कलम बनाता है, कलम का लागत 1 रुपया है, वो मार्केट में आके 10 रुपया में बिक रहा है। कोई टैबलेट दवा बनाता है, 10 पैसा का दवा मार्केट में 100 रुपये में बिकता है। और किसान का लागत मूल्य का कम से कम डबल हो, जो 1.5 गुना ही रखे हैं, इसको डबल करने की जरूरत है। और इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए कि अगर इससे कम मूल्य पर कोई व्यक्ति सामान किसान का उत्पाद खरीदेगा तो उस पर पेनाल्टी लगेगा, कार्रवाई होगा। और मैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर पुनर्विचार हो
और हम लोग यह भी जानते हैं कि सैनिक, शिक्षक और किसान यही बनाएगा देश महान। तो अगर हम किसान को नहीं प्रायोरिटी देंगे आप, तो देश बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। परशुराम शर्मा जी के पास, उनसे जानते हैं कि किसानों की इस मांग के पीछे उनकी क्या राय है, क्या सोचते हैं सर। मुझे गर्व है कि हम भारत जैसे देश में जन्म लिए हैं और भारत कृषि प्रधान देश है। गर्व इस बात का भी है कि मैं स्वयं किसान का बेटा हूं। मुझे आश्चर्य लगता है, हमने बहुत लम्हा देखा है, किसानी मैंने खुद भी की है। जो पसीना बहाता है किसान, जो दर्द उसके पास है, उसको देखने वाला अभी तक तो मुझे कोई नहीं मिला। वर्तमान सरकार में हमने देखा कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री किसान की बात कर रहा है। मैं न किसी का समर्थक हूँ न किसी का विरोधी हूँ, लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री किसान के बारे में बात किया है। इसके पहले 70 वर्षों का इतिहास रहा है। क्या किसान की बात कभी हुई? एक बार राजीव गांधी ने कहा था कि किसान के पास 100 रुपये भेजते हैं तो उसके पास 10 रुपये पहुंचता है। स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी ही वाणी से अपनी बात कबूल की है। मैं मोदी जी को एक महात्मा मानता हूं और यह जो आंदोलन चल रहा है, मैं ही सवाल करता हूं पूरे देश से, क्या यह भारतवर्ष केवल उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब से बना है, या इसमें और ढेर सारे स्टेट्स हैं और कहीं किसान नहीं हैं? केवल 3 स्टेट में किसान हैं। इनको दर्द ज्यादा है। मैंने देखा है राकेश टिकैत किस गाड़ी पर चढ़ते हैं, क्या वे किसानी करते हैं? किसानों की दशा से उनको कोई लेना देना नहीं है। अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, सेकें। अब आंदोलन की बात है तो अभी यहाँ पर हम 50 आदमी बैठे हैं, हम कह दे सकते हैं कि हम ही प्रधानमंत्री होंगे। ये गलत बात है। भारतीय संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। 10 आदमी मिल करके किसी साधु सन्यासी को परेशान कर देना मेरी समझ से ठीक बात नहीं है। हाँ, मैं यह भी कहूँगा कि भारत के किसानों ने बहुत दर्द सहा है, बहुत दर्द सहा है। मैंने स्वयं देखा है, रात रात भर हम लोगों ने थ्रेसर पर दमाही की है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। वास्तव में MSP बढ़ाया जाना चाहिए। किसानों की स्थिति सुधार के लिए मोदी जी ने जो प्रयास किया है वह सही है, लेकिन और ज़रूरत है। हम चाहेंगे कि और किसानों के प्रति दया दिखाते हुए, उनके कारनामों को विचार में रखते हुए उन्हें और प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। उनके बच्चे खेतों में काम करते हैं, स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। क्या यह हमारा दायित्व तो नहीं है कि उसके बच्चे बेहतर स्कूल में पढ़ें, वे बेहतर शिक्षा प्राप्त करें? इस दिशा में सरकार को ठोस से ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, मेरा यही मत है। परशुराम शर्मा जी का मंतव्य है कि किसानों के बारे में अगर किसी ने पहली बार बात की है तो वो मोदी सरकार है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं दिलीप कुमार जी से, जो कि एक युवा किसान है। तो युवा किसान होने के नाते वह कितना परशुराम शर्मा जी के बात से सहमत हैं, इनका विचार लेते हैं। मैं किन्हीं के विचारों से सहमत असहमत की बात नहीं करना चाहती। मेरा सोच वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा है हमेशा, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मोदी जी जो शासन चला रहे हैं उसमें उन्होंने बोले थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, रेलवे निजीकरण नहीं होने दूंगा। जो जो किए हैं वो पहले बोल देते हैं कि करने ये नहीं होगा और होता है। तो कल ही के पेपर में हमने पढ़ा है और आप सब लोग देखे होंगे कि किसानों का ज़मीन बिकने नहीं दूंगा। तो आप लिख लीजिए
किसानों का ज़मीन बिकने वाला है और अलार्म लगा दिए हैं 1 दिन पहले ही। और जो कहते हैं वो पहले कह देते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो हम लोग को समझने के अलर्ट होने की ज़रूरत है कि किसानों का ज़मीन अब बिकने वाला है। अब कैसे बिकेगा और क्या बिकेगा वो उनका प्लान है, और कौन लेने वाला है न लेने वाला वो आप भी जान रहे हैं और पूरा देश जान रहा है। ये देश 4 लोगों से नहीं चलने वाला है, 132 करोड़ आबादी है, सभी से मिलकर चलने वाला है। बच्चे को 2 रुपया चूस देकर उसका पूरे बचपन बर्बाद ना करें, जैसे बच्चे में होता है। उसको किसानों को 6,000 रुपया दिया गया, अच्छी बात है, वो अपने पॉकेट से नहीं दे रहे हैं, यहाँ कोई देह पॉकेट से नहीं दे रहा है, वो सरकार का योजना होता है। और सरकार का, भारत सरकार में हमारा पैसा, आपका पैसा है वो हमें प्राप्त होता है कि मेरे माता पिता सबको प्राप्त होता है। ये हम लोग बच्चे नहीं रह गए हैं, हमारा दृष्टिकोण बदल चुका है। वो युग गया पहले वाला कि किसी को भला फुसका कर 2 रुपया दे दीजिए, उसको दिन भर काम करवाइएगा। 6,000 रुपये दे रहे हैं, अच्छी बात है, मदद की। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ज़मीन आप ले लीजिएगा। वो कल बोल दिए पेपर में, और देखिएगा आने वाले दिनों में 100% सत्य होगा, किसानों की ज़मीन नीलाम होने वाला है। और जो कहते हैं पहले कह देते हैं मोदी जी। अच्छा, किसान आंदोलन के बारे में आप क्या कहते हैं सर, कि किसान आंदोलन सही या गलत, कहाँ तक वाजिब? बिल्कुल किसान आंदोलन सही है, मैं सहमत हूँ इसमें 100%। और यह तीनों काला कानून वापस होना चाहिए, क्योंकि नहीं वापस होगा तो हम लोग किसान फिर नहीं रह पाएंगे, फिर हम भी लोग काम करेंगे और सारा फैसला सरकार लेगा। हमने जाना दिलीप जी का कहना है कि ये किसान आंदोलन बिल्कुल बेहतर है, वाजिब है, सरकार को इसको वापस लेना चाहिए, जबकि सदन ने इसको पास किया था। तो फिर एक बार हम चलते हैं प्रेम सर की तरफ और उनसे बात करते हैं कि सर इस विषय पर कुछ अपना बात रखिए। ये बात हम लोगों के बीच आया, 2-3 चीज इसमें हमें भी कुछ खामियां दिखता है। जैसे जो लिमिट था अनाज संग्रह का, इसको नए बिल में अनाज संग्रह के लिमिट को समाप्त कर दिया गया है। इससे जमाखोरी बढ़ेगा, और जब जमाखोरी बढ़ेगा तो वह जो आटा अभी 25 रुपये किलो मिल रहा है, वो आटा कल उसको मन हो जाएगा तो 100 रुपये किलो कर देगा। मतलब उस पर जो नियंत्रण था वो समाप्त हो जाएगा। जैसे अभी ही एक आशीर्वाद आटा है, वो आशीर्वाद आटा 50 रुपये किलो मार्केट में है, और कल अगर रिलायंस का आटा आएगा तो उसका रेट आप कल्पना कर सकते हैं। तो यह कुछ चीज़ पर व्यवहारिक रूप से विचार करने की जरूरत है। देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका नीति नियत सब साफ है, लेकिन उनको थोड़ा जमीन पर देखना पड़ेगा कि हमारा जो हम काम कर रहे हैं इसका असर क्या हो रहा है जमीन पर। आज क्या होता है, आज सरकार घोषणा करती है, लेकिन जो गांव में किसान है उसके जेब में कितना पैसा जा रहा है। अभी सही कहा दिलीप कि 6,000 रुपया आपने दिया, इसको इस बजट में बढ़ाने की भी बात आई थी कि 18,000 किया जाएगा। हम प्रधानमंत्री जी का अगर आपको पहला भाषण 2014 का याद होगा तो बोले थे कि जिस किसान का एज 60 साल से ऊपर होगा उसको हम 5,000 रुपया महीना देंगे, लेकिन वो वादा भूल गए। किसान को देखिए, किसान भी आर्मी की तरह लड़ रहा है। जिस तरह से बॉर्डर पर सैनिक लड़ रहा है और शहीद हो रहा है, उसी तरह से हमारा किसान भी रात दिन खेत में धूप से बरसात से लड़ रहा है सैनिक के तरह। और इसको भी मुआवजा होना चाहिए। जैसे कोई किसान अगर ठनका से मर गया, कोई किसान बिजली में करंट से मर गया खेत में, तो इसको भी जिस तरह से सैनिक को शहीद का दर्जा मिलता है, किसान को भी शहीद का दर्जा मिले और इसको भी मुआवजा मिलना चाहिए। किसान का आय कैसे दुगना होगा, इस पर ठोस पहल करने की जरूरत है। और कृषि योजना में जो करप्शन है, जो कृषि का अनुदान के राशि में लूट हो रहा है, इसमें किसान सलाहकार, बीओ, इनका जो बीओ है ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर, ये एक दिन खेत में नहीं जाता है। किसान सलाहकार, जितना किसान सलाहकार है सब झंडू बाम है, सब दूसरा काम करता है, फोकट का वेतन उठा रहा है। इस बात को भी इनको देखना होगा और इसको मूल्यांकन करना होगा। और निश्चित रूप से देखिए, यह जो आंदोलन चल रहा है, हम परशुराम जी के बात से सहमत हैं कि इसमें कुछ बैड एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व हो गया। अब जैसे कल चक्का जाम था, उसमें खालिस्तान का झंडा लगाया गया, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा तो एक झंडा है तिरंगा, और उसी तरह से साहिब जी का झंडा लगा दिया गया लाल किला पर। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं डिमोटिवेशन तो नहीं हो रहा है, कुछ बैड एलिमेंट्स तो इसमें नहीं काम कर रहे हैं, हमको इस पर भी ध्यान रखना होगा। और किसान का हृदय बहुत निश्चल होता है, बहुत पवित्र होता है।
इसका खेत से अगर कोई 2 भुट्टा तोड़ लिया, कोई 4 आम तोड़ लिया, कोई इसका 4 जाके फल तोड़ लेता है, इसको अखर नहीं होता है। तो बहुत ही निश्चल किसान लोग हैं। इसलिए किसान को लेके फर्स्ट प्रायोरिटी बेस पर काम हो। और इसका जो सम्मान निधि है 6000, इसमें भी अभी हमको पता चला है कि कुछ लोगों को नोटिस आ रहा है कि अगर एक परिवार का है 2-3 लोग किसान सम्मान का पैसा ले रहा था, तो उसमें से 2 व्यक्ति को नोटिस आ गया कि आप अपना पैसा वापस कीजिए। अब बताइए, वो किसान को आपने 18 मान लीजिए 6000 2-3 साल में 18000 दिया, अब वो किसान को कह रहे हैं कि लौटाइए, वो कहाँ से लौटाएगा? किसान सम्मान में अगर उसको गलत तरीका से पैसा मिला तो क्यों नहीं किसान सलाहकार को जेल भेज रहे हैं जो गलत रिकमेंडेशन किया? क्यों नहीं वो बीओ को आप पकड़ रहे हैं? क्यों नहीं वो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को पकड़ रहे हैं? किसान तो बेचारा अज्ञानी था। इसको आप पैसा रिकवर का बात आ रहा है। इस सब चीज से थोड़ा सरकार का जो छवि है और प्रधानमंत्री जी के प्रति जो आस्था है, देखिए अभी 350 सीट आना यह कोई एक जाति की बात नहीं है। मोदी जी आए, अच्छे दिन का नारा दिए, इनको सब जाति धर्म के लोग हाथों हाथ लिया और तब इनको इतना सीट मिला है। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए और बिल को ईगो नहीं बनाइए कि अब हम बिल बना दिए तो इसको हम कैसे बैक फुट पर जाएं, कैसे। देखिए, अगर मान लीजिए कोई भूल चूक हुआ है तो हमको सुधार करने में कोई इस तरह का ईगो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और मिल बैठ के किसान से राय करके किसान, लेकिन सही किसान। अब वो खालिस्तान का झंडा लेके चल रहा है। अब राकेश टिकैत थे, इनके पिताजी भी महेंद्र सिंह टिकैत किसान नेता थे। अब वो किसान नेता अगर भड़काऊ भाषण कर रहा है, ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास कर रहा है, आपराधिक षड्यंत्र रच रहा है, वो कभी कराटे किसान नहीं हो सकता है। ऐसे जो जाली किसान बना हुआ है उस पर कड़ाई से पेश आइए और जो सही में किसानी कर रहा है उसका भी आप राय जानिए। और हम लोग आगे इस पर खेत में भी चलेंगे, खेत खलिहान की ओर भी बिहार दर्शन जाए और वहाँ से लोगों का आप इनपुट लीजिए कि उनको क्या लाभ मिल रहा है। इसलिए हम पुनः चाहते हैं कि इसमें कुछ संशोधन के साथ यह बिल को पुनः पारित किया जाए। और सरकार को इस विषय में जब इतना आंदोलन हो रहा है तो इस विषय में फिर से एक बार सोचना चाहिए। एक बार हम अंतिम राय ले लेते हैं। वरिष्ठ किसान हैं हमारे साथ, व्यास जी। इस कानून को वापस लेना चाहिए। अगर किसी चीज में अगर ज्यादा संज्ञानात्मक बात जब आती है तो उस पर सरकार को गहन विचार करके, खास करके प्रेम कुमार जी हमारे जो अभी बात बोले, संशोधन की बात बहुत सा बोले प्रधानमंत्री के प्रति, मैं इसे समर्थन करता हूँ। और मैं पुनः यही कहना चाहता हूँ कि छोटा छोटा किसान का बच्चा खेत में जाके रोपनी करता है, कटौनी करता है और ठंडे में अपने खेतों को सींचता है। ये उपजाऊ उपज बढ़ा के सारे लोगों को भारत में प्रदान करता है। और उस बच्चे पर, उस किसान पर अगर हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके दिल में दुख दर्द अगर पैदा नहीं होता है तो बहुत दुखद की बात है। इसलिए मैं पुनः कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि उनका कोई छवि खराब नहीं होगा। किसान के प्रति सहानुभूति होकर, किसान अगर एक रोटी रात को मुझे नहीं मिलेगा तो हमारे पास 50 करोड़ भी रुपया है तो रुपया से मेरा आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। एक लोटा पानी और एक रोटी से ही हमारी आत्मा को शांति मिलेगा और इसी में सुख है। अगर अन्न नहीं मिलेगा तो अरबों खरब जो हमारा 130 करोड़ भारत की जनसंख्या है वो भूखे मर जाएगा और दिल में शांति किसे। इसलिए अन्न जो है से किसान उपजाता है, सभी को प्रदान करता है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि इस कानून को पुनः वापस लेकर फिर से कानून को बनावे और सर्वसम्मति से लोकसभा में पारित करें। धन्यवाद सर। तो इस तरह हमने देखा कि बिहार में किसान आंदोलन के प्रति हमारे समाज सेवक किसानों की क्या राय है। हम चलते हैं कि युवा किसान हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ? मनीष सर। मनीष जी के पास। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे थे, हम इनका राय जानना चाहेंगे। जी, जैसा कि प्रेम सर ने बताया
तो हम युवा हैं और ऐसा कहा जाता है कि युवा ही देश के रक्षक होते हैं, भविष्य होते हैं। बट जो सरकार की जो नीति आ रही है, जैसा कि हमने सोशल साइट पे भी देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये कुछ नकली किसान जो हैं वो हमारे जवान को पीट रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है, उनका बदला लेने के लिए जो उसमें कुछ किसान हैं जिन्हें कुछ मालूम नहीं है। बहुत से किसानों, बहुत से ऐसे आंदोलन होते हैं जिनमें सच्चाई ये होती है कि आंदोलन आखिर क्यों हो रहा है ये किसी को पता नहीं होता है। कुछ राजनीतिक मजे लेने वाले लोग होते हैं, पैसे पे बुलाते हैं कुछ लोगों को और वो आंदोलन करवाते हैं। तो इससे सरकार को इस बात पे ध्यान थोड़ा देना चाहिए कि किसान और जवान ये दोनों हमारे देश के असली रक्षक है। अगर किसान फसल नहीं उगाएंगे तो फिर हम भूखे मरेंगे, और जवान हमारे देश के बॉर्डर पे नहीं होंगे तो हम पे हमले हो सकते हैं, कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। तो किसान और जवान हमारे देश के असली रक्षक हैं। सरकार उन पे थोड़ा ध्यान दे। और सर, जैसा कि सर भी अभी बोले कि किसान से पैसे जो उनके सम्मान निधि, तो वो आपका सम्मान हुआ कहाँ? अब तो पैसे दे करके उनसे ज़बरदस्ती मांग रहे हैं, तो आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो तो आप उनका अपमान कर रहे हैं। तो वो सम्मान निधि तो आप दिए नहीं उनको। ऐसा लगता है कि यहाँ पे गलत हुआ है। तो पहले तो आप जो बहाल किए हैं अधिकारी, उन पे होना चाहिए, उन पे आप कुछ कीजिए कि आखिर ये गलती हुआ कैसे। क्योंकि सरकार की इसमें किसान का क्या है, किसान तो लोग भोले भाले, वो खेती करते हैं। पहले के अभी के जैसे किसान हैं, हम लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं, बट पहले के सभी किसान पढ़े लिखे होते नहीं थे। तो उन्हें क्या मालूम कि एक ही लोगों को लेना है या सारे किसान को लेना है। उनको तो जैसा बोला ऑफिस वाले लोग आकर के, कर्मी लोग बोले, सरकारी कर्मचारी, वैसा वो लोग किए। तो जाकर के आप कर्मचारी से पूछिए कि ऐसा गलती कैसे हुआ, एक्शन लेना है तो उन पे लीजिए। किसान से आप पैसा वापस लेकर के आप उनका अपमान कर रहे हैं, ये सम्मान नहीं है। आप किसान के पक्ष में है कि विपक्ष में है? जी, मैं तो पक्ष में हूँ। यानी कि जो ये हो रहा है उसका आप समर्थन करते हैं? समर्थन कर रहा हूँ। इसमें कुछ सुधार होनी चाहिए। अब सरकार 1.5 गुना फैस जो रखी है, हम लोग कुछ भी उपजाते हैं तो उसका 2 गुना, कहीं कहीं 10 गुना, 12 गुना, बहुत ज्यादा आमदनी होता है। लेकिन जो हमारा किसान है, जो हमें भोजन देते हैं, हमारे जीवन का जो आधार है, हम उन्हें ही 1.5 गुना आमदनी दे रहे हैं। तो ये तो गलत है। कम से कम उसको 2 गुना करना ही चाहिए। जी धन्यवाद। एक और किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम इनका भी राय लेना चाहते हैं। अगर देश का सम्मान करना चाह रहे हैं तो क्या ये किसान का सम्मान, जो कि अन्नदाता है, आज किसान को आप अन्नदाता बोलते हैं, तो जो हमारे किसान हमारा देश का अन्नदाता है, इंसान का सबसे बड़ा कहता है कि कपड़ा, रोटी और मकान, तो रोटी जो उपजा रहे हैं उन्हीं को सम्मान नहीं मिल रहा। आज उन्हीं को अपमान कर रहे हैं, उनको मारने के लिए कर रहे हैं। हाँ, कि ये हो रही है कि आखिर कुछ किसानों ने उपद्रव मचाया, उसमें किसान हैं या वो बाहरी के लोग हैं, इनका प्रयास आपको पकड़ना है। इनको आपको पकड़ना कि आखिर आप कर क्या रहे। अगर आपकी सरकार है तो आपको पता करना है कि उसमें विरोधी हैं कौन, अब विरोधी क्यों है, इसका पहचान करना सरकार करना कि किसान का काम है। किसान को क्या पता कि ये कौन है। उनके पास हर लोग बैठे हुए, हर जगह से लोग आए हुए हैं। उस आंदोलन में ये नहीं पता चल रहा कि कौन आज विदेशी है, जैसे बहुत सा हो रहा है कि विदेश से ट्वीट किया जा रहा है, विदेश के लोग का पैसा उसमें आ रहा है। तो ये आपका पहल है, आपका संसद है, आपका राज्य है, आपका लोकसभा राज्यसभा में है, तो आपको पता करना, ना कि उन किसान को जो कि मजदूर हैं, जो कि किसका किसान अगर शिक्षित होते हैं, वो बेचारे किसान है, वो फसल उपजा रहे हैं, तो उन पे आप ब्लेम नहीं कर सकते। ये ब्लेम करना आपका उत्थाज है, आपको जांच करना चाहिए। खेतों का भ्रमण करेंगे, खेत में जानकर वास्तविक हालत जानते हैं किसानों की, जो खेत में मेहनत और मजदूरी करते हैं, क्या राय है उनकी। तो अगले अंक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।